नेक्स्ट जो चेंज आती है दैट इज़ यूट्रिन चेंजेस। इसमें साइज, शेप एंड कंसिस्टेंसी में चेंज आता है, क्योंकि जो यूट्रस होता है वो साइज ऑफ एग होता है, साइज ऑफ हेनस एग होता है 6 वीक में इसका साइज ऐसा होता है, 8 वीक्स में इसका क्रिकेट बॉल की तरह होता है, और फीटल हेड जो होता है 12 वीक्स इसके साइज़ का होता है, जो साइज़ यूट्रस का होता है उस टाइम। हैगार्स साइन क्या होता है, ये कहीं पे 2/3 ऑफ केसेस में हो जाता है, और ये हैगार्स साइन 6 to 10 वीक्स में हम देखते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस होता है ये सॉफ्टन होता है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं हैगार्स साइन। नेक्स्ट इज़ पाल्मोरस साइन। इसमें रेगुलर रिदमिक कंट्रैक्शंस होती है। जब हम बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, एक कंप्लीट एग्जामिनेशन एक चीज़ है, इसमें रेगुलर रिदमिक कंट्रैक्शंस होती है 4 to 8 वीक्स तक, इसको हम पाल्मोरस साइन का कहते हैं। ये थे प्रोबेबल साइनस। अब है पॉजिटिव साइनस। पॉजिटिव प्रोबेबल साइनस मीनस जो हम देख सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, पॉजिटिव साइनस मीनस जो हम टेस्ट करके देख सकते हैं। इसमें कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, या अल्ट्रासोनोग्राफी जब हम देखते हैं तो उसमें भी हमें जैसे एग्लूटेशन टेस्ट करते हैं, डिप्स्टिक टेस्ट करते हैं, एंजाइम एलाइसा टेस्ट करते हैं। तो ये सारे टेस्ट करके यूज़ करके हम जो है प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कौन से साइनस होते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से साइनस एंड सिम्टम्स होते हैं कि जिससे हम प्रेगनेंसी भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से साइनस एंड सिम्टम्स इसमें होते हैं। फर्स्ट इज़ कि सेकंड ट्राइमेस्टर में एक तो एमेनोरिया होता है, एमेनोरिया तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी होता है। दूसरा ये कि सेकंड ट्राइमेस्टर में एनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन जो है वो एब्डोमेन एनलार्ज हो जाता है। मॉर्निंग सिकनेस डिक्रीज होती है, मॉर्निंग सिकनेस जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा नहीं होती है। यूरिनरी सिम्टम भी कम हो जाती है, और क्विकनिंग बढ़ जाती है। हाँ, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्विकनिंग बढ़ जाती है। क्विकनिंग हम बोलते हैं कि यूट्रिन कंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, दिस इज़ कॉल्ड क्विकनिंग। अब जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में स्किन चेंजेस भी आ जाती है, वजेनल चेंजेस भी आ जाती है, और कुछ एब्डोमिनल साइनस भी होती है। स्किन चेंजेस में जैसे कोलोसोमा होता है, जो चेहरे पे वो दाग जैसे बढ़ जाते हैं, वो सेकंड ट्राइमेस्टर में ही होते हैं। उसके बाद अगर हम स्किन की बात करें, स्किन में 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज़ लीनिया निग्रा, एक लाइन जो मैं आगे दिखाऊंगा, कोलोसोमा भी होता है, और स्ट्रेया ग्रेविडारम भी होता है। और पाल्पेशन पे जो फंडल हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती है, कंसिस्टेंसी ऑफ यूट्रस भी इंक्रीज़ होती है। ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन होती है, जो बार बार कंट्रैक्शंस हो जाती है, और फीटल पार्ट्स भी पाल्पेट हो जाते हैं, और एक्टिव फीटल मूवमेंट्स होते हैं इसमें। ऑस्कल्टेशन में जब हम देखें तो फीटल हार्ट साउंड हम देखते हैं वहाँ पे, जब हम ऑस्कल्टेशन यूट्रिन फीटल की साउंड देखते हैं और यूट्रस की साउंड देखते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब जो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो स्किन चेंजेस आती है दैट इज़ लीनिया निग्रा। लीनिया निग्रा में क्या होता है कि जो एब्डोमेन होता है इसमें एक लाइन जैसी होती है ऊपर से लेकर नीचे तक, जो चेस्ट से लेकर अम्बिलिकस तक, दिस इज कॉल्ड लीनिया निग्रा। उसके बाद जो है स्ट्रेया ग्रेविडारम, ये ऐसे स्ट्रेया ग्रेविडारम जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे स्किन चेंजेस होती है इसमें, दिस इज स्ट्रेया ग्रेविडारम, जिससे हम प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसका सेकंड ट्राइमेस्टर है मदर का। नेक्स्ट इज कि कोलोसोमा ग्रेविडारम, मीन्स चेहरे पे ऐसे दाग पड़ जाते हैं, तो ये भी सेकंड ट्राइमेस्टर में ही हो जाता है, स्किन चेंजेस सेकंड ट्राइमेस्टर में। उसके बाद फीटल हार्ट साउंड सुनाई देती है 18 to 20 वीक्स तक, और फीटल हार्ट रेट जो है 110 to 160 बीट्स पर मिनट होते हैं। यूट्रिन शफल, जो यूट्रस की जो ब्लोइंग और सिस्टोलिक मरमर जो है सुनाई देता है, और फीटल्स की भी ये चीज़ें सुनाई देती है। उसके बाद आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में हम क्या क्या साइनस होते हैं प्रेगनेंसी में, जिसको हम प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट इज कि सब्जेक्टिव सिम्टम्स, जो पेशेंट को खुद लगता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव साइनस, जो हम देख सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्टिव सिम्टम में एमेनोरिया होता है, थर्ड स्टेज में भी एब्डोमेन एनलार्जमेंट होता है, पाल्पिटेशन ज़्यादा होती है, डिस्निया होता है, लाइटनिंग हो जाती है। लाइटनिंग का मीनिंग होता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, लाइटनिंग यहाँ पे समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइटनिंग का मीनिंग हो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, जो बाहर निकलने वाला पार्ट होता है, चाहे हेड हो या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में हो, तो वहाँ पे प्रेशर पड़ जाता है सर्विक्स पे कि वो रेडी रहता है कि बाहर निकलने के लिए, और जो प्रेशर पड़ जाता है इस प्रेजेंटिंग पार्ट पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन जो है ये भी फिर से रीअपेयर हो जाती है, और फीटल मूवमेंट्स हमें ज़्यादा दिखते हैं इस थर्ड ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में क्या है कि फीटल पार्ट्स हम देख सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं, फीटल मूवमेंट्स पाल्पेट कर सकते हैं,
अस्कल्टेशन पाल्पेट कर सकते हैं और क्यूटेनियस चेंजेस आ जाती है, पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाती है, फंडल हाइट भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद फंडल हाइट जो है एट 32 वीक्स में, ये आप ऐसे याद रखो बट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, एट 32 वीक्स में ये जंक्शन ऑफ अपर एंड मिडल थर्ड ऑफ एंजियोफॉर्म कार्टिलेज होती है यहाँ पे, तो वहाँ पे होती है। ये बहुत डिटेल्ड है, आप यहाँ पे ये डायरेक्टली रटाल मार के इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसको पूरा टॉपिक देना पड़ेगा फिर फंडल हाइट के बारे में। तो ये था अब तक टॉपिक कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में साइनस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में साइनस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या साइनस एंड सिम्टम्स होते हैं, परप्यूरियम क्या होता है, ये अब तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में जब एक मदर जो है प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम जो हम सिस्टमेटिक केयर देते हैं उसको हम बोलते हैं ANC या एंटीनेटल केयर। इसका एम यही है कि जो हाई रिस्क केसेस है, जैसे HB किसी का काम है या किसी को हाई रिस्क है, उसकी डिटेक्शन करना, अर्लीस्ट कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, रिस्क असेसमेंट देखना, और एजुकेट, खासकर मदर को एजुकेट करना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम उसको अपनी केयर कैसे करनी है, उसको हम बोलते हैं एंटीनेटल केयर। तो कपल को अपने प्लेस ऑफ डिलीवरी टाइम जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाएगी या जो वैक्सीन्स हो जाएंगे आगे जो बच्चे की, वो भी इसमें एजुकेट किए जाते हैं एंटीनेटल चेकअप या ANC एंटीनेटल एग्जामिनेशन में। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ये है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो और हेल्दी न्यूबॉर्न हो, मदर भी हेल्दी हो। एंटीनेटल केयर में क्या क्या चीज़ आती है, एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे FMPHWs करते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हिस्ट्री टेकिंग इसमें करते हैं हम, एंटीनेटल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका HB चेक करते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें HIV तो नहीं है, लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन और हेल्थ एजुकेशन जो है टॉप लेवल पे है। फर्स्ट विजिट में क्या हम करते हैं एंटीनेटल केयर में, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। और हिस्ट्री टेकिंग में हम क्या क्या लेते हैं ये आप खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट एंटीनेटल केयर विजिट्स कब होनी चाहिए। फर्स्ट विजिट जो है वो 16 वीक्स में होना चाहिए, सेकंड वीक 24 to 28 वीक्स में, थर्ड विजिट 32 वीक्स में, और फोर्थ विजिट जो है 36 वीक्स में होना चाहिए। सॉरी फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसकी पल्स चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट, एडिमा, ब्लड प्रेशर, ब्रेस्ट फीडिंग, वेट, और पेलर जो है कहीं रंग तो नहीं बदला है, तो पेलर जो